हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साटन रिबन से ये छोटे छोटे रोज़ बर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं ये सिखाऊंगी। क्योंकि अब वैलेंटाइन भी आ रहा है तो मैंने सोचा मैं आपको ये स्लिंग्स बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी कीरिंग पे लगा सकते हो, पर्स के साथ या मोबाइल पाउच के साथ कहीं भी अटैच कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये साटन रिबन के रोजेस बनाना सिखाऊंगी, रोज़ बर्ड्स सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको बेसिकली बेबी रिबन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये साटन बेबी रिबन नहीं, सॉरी, साटन रिबन्स हैं। ये तो ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर विड्थ का है और ये 2.25 सेंटीमीटर विड्थ का रिबन है। और जो स्लिंग है उसको बनाने के लिए ये छोटा 1 पौना इंच का रिबन है। आप कोई भी डेकोरेटिव रिबन ले सकते हो। तो थोड़े से बीड्स गोल्डन एंड वाइट कलर के, और सीज़र और सुई धागा चाहिए इसके लिए हमें। तो सबसे पहले इसमें इसको हमने कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। कि आपने सबसे पहले ये जो पेटल्स हैं इनको कैसे बनाना है ये सिखाती हूँ। तो आपने ये जो साटन रिबन है इसके आपने 6 सेंटीमीटर, ये 5 और 6 लंबे आपने पीसीस काट लेने हैं इस तरह से। ये आपने 7 काटने हैं, 7 चाहिए हमें। एक रोज़ बड बनाने के लिए हमें 7 रिबन्स चाहिए। तो ये जब आप काट लोगे तो इन सब रिबन्स को हम ये कैंडल की मदद से यहाँ से सील कर देंगे, जैसे कि ये मैंने सील किए। फिर ये खुलते नहीं है। ओके। तो और जो हमने ये बनानी है, इसकी लीव्स बनानी है, इसके लिए हमें ये जो ग्रीन रिबन है ये 8 इंच के हमें 4 पीसेस चाहिए। और इसको भी हमने दोनों तरफ से कैंडल से सील कर लेना है। लेकिन इसको बाद में करना है, पहले मैं इसको काटना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद आपको सील करना सिखाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिबन है, ये जो हमने 6 इंच का लिया है, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। ठीक है। एक फोल्ड हमने ऐसे करना है, ऐसे। और एक और फोल्ड कर लेना है ऐसे, इस तरीके। क्वाइट सिंपल। 2 फोल्ड करने हैं हमने इसके, और इनको फिर हमने सुई धागे में परोते चले जाना है जितने पेटल्स चाहिए। एक बार फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने इस रिबन को पहले सेंटर से फोल्ड करना है ऐसे। ये दोनों नोक बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। एक और फोल्ड। ठीक है। और एक और। तो ये इस तरीके से चोंच बन जाएगी। तो जब आप ऐसे कर लेंगे उसके बाद आपने ये जो रिबन है इसको हमने रनिंग स्टिच से सिल लेना, इस तरीके से। ओके। और इसको यहाँ से हमने टक कर लेना है और सीजर की मदद से काट लेना
इस तरीके से हमने 3 पेटल्स लेके आपस में जोड़ लेनी है सुई की मदद से। जैसे ये पेटल बनाई है, इसी तरीके से हमने इसके साथ एक और 3 पेटल्स ऐसे ही जोड़ के सिंपल इसको जरा सा धागा खींच के इसको ऐसे बना लेके रख लेना। और ऐसी पेटल्स हमने ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक बार फिर सिखाऊंगी, ऐसे, ऐसे और एक बार फिर ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसको भी हमने रनिंग स्टिच से सिंपली करके रख लेना है। गांठ लगा लीजिए आप नीचे और फिर उसके बाद थ्रेड को खींच के और इसको यहाँ से गांठ लगा के धागा तोड़ लीजिए। बहुत सिंपल है। और इसको रनिंग स्टिच करके आपने ऐसे रख लेना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारी पेटल्स बनके तैयार हो गई। अब हमने ये सेंट्रल बड बनानी है जो इसके बीच में लगानी है। तो उसके लिए हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, पहले तिकोना बना लेना है। फिर इसकी जो जो नोक है, इससे हमने आहिस्ता 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 रोटेट करते हुए इसको एंड तक आप सुई बीच में रख के किसी भी तरीके से, ये थोड़ा सा फिसलता है थ्रेड, सॉरी ये रिबन, इसलिए ऐसे। ओके, आपने इसको सुई के साथ सिल लेना। अब इतनी रोटेट करके फिर आपने बड को ऐसे हल्के हाथों से टेढ़ा कर लेना है। ये वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी टेढ़ा कर लेना और बड को दोबारा से इसके ऊपर ही थ्रेड को रोटेट करना और बड को नीचे करते चले जाना, लाइक दिस। इस तरीके से। तो हमने इसको भी अच्छे से सिल लेना। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमने काट लेना है और इसको हमने कैंडल की मदद से इसको सील कर लेना है। कैंडल या लाइटर किसी भी चीज़ से आप इसको सील कर सकते हो, लाइक दिस।
इस तरीके से। ओके, अब हमने ये जो पेटल्स बनाई हैं इसको इसके साथ लगाते चले जाना ऐसे। इस तरीके से बर्ड को थोड़ा सा नीचे रखना है, सेंटर पोर्शन को, और इसको सिल लेना है। फिर नेक्स्ट बर्ड को रखना है, हमने 3 बर्ड्स लगानी है, तो ऐसे कोशिश करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस में आए। और थर्ड वाली भी लगा लेंगे। अब हम इसको सुई की मदद से अच्छे से टांक लेंगे चारों तरफ से, ताकि ये अपनी जगह पे इन टच रहे। जितने अच्छे से आप कर सकते हो उतने अच्छे से आप इसको आपस में स्टिच कर लीजिए। कि ये इस तरह से इफेक्ट दे। इस तरह से आपने इसको अच्छे से रोज का इफेक्ट दे लेना है। अब आपने जो पहले 3 पेटल्स जोड़ी थी उन पेटल्स के बीच में इसको ऐसे रखना है, और इसको भी अच्छे से सुई की मदद से टांक लेना है। ताकि कहीं से भी इसके खुलने के चांसेस ना हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रोजबड बन के तैयार हो जाएगी। जितना अच्छे से हम इसको टाइटली स्टिच कर लेंगे उतना ये ब्यूटीफुल बनेगा, खुलेगा नहीं। और तो आप इसको अच्छे से टांग लीजिए। गांठ लगा के इसको फिर धागे को तोड़ लीजिए। तो इस तरह से ये रोजबड बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसकी पेटल्स बनाऊंगी। पेटल बनाने के लिए आपने इस रिबन को यूं फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमने तिकोना काट लेना है। अब हमने कैंडल की मदद से या लाइटर की मदद से इसको सील कर देना है। गरम करके सील करके और इसको प्रेस करते चले जाना ताकि ये जुड़ जाए। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको गर्म करके दबा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा
गरम करके इसको दबा लेना है ताकि ये जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसका नीचे वाला जो फोल्ड है वो काट देना है और इसको पेटल को खोल लेना है। इसको फिर से हमने कैंडल की मदद से सील कर लेना है। अब जैसे हमारे पास ये पेटल्स बन के तैयार हो जाएंगी, 4 पेटल्स चाहिए, फिर हमने इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। ऐसे 2 पेटल्स रखनी और इनको ऐसे करके 2 पेटल्स को आपस में सिल लेना है। जब एक तरफ सिल जाएगी, इसको वापस सिलाई को ले आके आपने सेकेंड पेटल को भी ऐसे ही अब इसके साथ सिलना है। अब इसको यहाँ से सिल लेना ऐसे, इस तरीके से। फिर वापस सुई को ले आते हुए आपने इधर ले आना है और थर्ड पेटल सिल लेनी है। अब ये पेटल ऐसे सिल लेनी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कैसे सिलनी है। इस तरह से पेटल्स को सिलना है पीछे वाली साइड से कि ये आगे से ऐसे स्क्वायर बन जाए। अब आपने ये जो रोज बड बनाई है इसको इसके सेंटर में रख के और इस तरीके से इसको आपस में स्टिच कर लेना है। इसको पेटल को और लीफ को दोनों को आपस में स्टिच कर लेना है इस तरीके से। इधर से पेटल के साथ, रोजबड की पेटल के साथ और उधर से लीफ के साथ अंदर की तरफ से छोटे छोटे टांके लेके इनको आपस में सिल लेना है ऐसे। एक एक पत्ती को आपने इसके साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। एक बार आपने लीफ को लेना है और दूसरी तरफ से आपने पेटल लेनी है इस तरह से। चारों तरफ से आपने इसको स्टिच कर देना है ऐसे। तो ये एक रोज ब्यूटीफुल रोज बेड बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐसे बड़ा फ्लावर भी बना सकते हो और इसके बाहर 5 और पत्तियों को ऐसे ही जोड़ के और बड़ा फ्लावर कर सकते हो। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो आप ऐसे ही बनाते चले जाओगे तो बड़े फ्लावर्स बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये रोजबड बनके तैयार हो जाएगी।
अब हम इसको बाहर की तरफ से भी थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ताकि ये खुले ना। तो ये कुछ इस तरह से रोज़बड बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसको स्लिंग लगाएंगे। स्लिंग लगाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप एक कोई भी जिस पीस की आपने स्लिंग बनानी है उसको पहले तिरछा काट लीजिए दोनों तरफ से, और उसके बाद आपने जो नीडल है ये वाली यूज़ करनी है जो हम निटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बुनाई के लिए ऊन की काम करने के लिए जो नीडल यूज़ करते हैं वो वाली नीडल लेनी है। ऐसे टेढ़ा काटने से ये आसानी से इसके अंदर चली जाएगी ऐसे। उसके बाद हमने ये बीड्स इसमें परोने हैं। वाइट, गोल्डन, वाइट, फिर वाइट, फिर गोल्डन। थोड़े बड़े छेद वाले आप लेंगे, या अगर अगर सुई अच्छे से नहीं जा रही है तो आप इसको थोड़ा सुई गर्म करके छेद को बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अब नीडल को निकाल लेना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसका सेंटर पोर्शन निकाल लेना कौन सा है, इसको सेंटर में ले जाना है। आधे बीड्स इधर कर देने, आधे इधर, ऐसे इस तरीके से। अब हमने ये वाली जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ अटैच कर देना है सेंटर सुई की मदद से। ऐसे, सॉरी, ऐसे आप अच्छे से इसको अटैच कर दीजिए ताकि ये हिले ना। जब ये अच्छे से सील हो जाए तो उसके बाद आप गांठ लगा के ये थ्रेड तोड़ सकते हैं ऐसे। तो लीजिए आपकी स्लिंग तैयार होगी। ये स्लिंग तैयार होगी आपकी। आप इस स्लिंग को कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखो मैंने 2 स्लिंग्स बना ली हैं। आप इस स्लिंग को आप किसी भी आप कीरिंग के साथ या अपने मोबाइल पाउच के साथ या पर्स के साथ कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। तो आजकल जैसे वेडिंग्स में भी फ्लावर ऑर्नामेंट्स का फैशन है, तो इस तरीके के बना के आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।